कहानी शुरू से शुरू करते हैं। शौक तो रहा होगा, बट ये शौक सीरियस वाला शौक है, मतलब यही करना है। ये म्यूज़िक को लेकर बात कब आई? सो शौक नहीं था ये मैं एक यही मेरा पैशन रहा है, यही मैंने देखा। मैं एक घरानेदार घर में पैदा हुई, कलावंत घराने में जहाँ मेरे वालिद साहब, मेरे फ़ादर साहब उस्ताद राजकुमार रिज़वी, मेरी मदर श्रीमती इंद्रानी चटर्जी रिज़वी, दे बोथ वर 80s और 90s के बहुत ही फ़ेमस ग़ज़ल गायक रह चुके। एचएमवी से उनकी बहुत रिकॉर्डिंग्स आ चुकी हैं। तो हम घरानेदार मतलब घराने से हैं, तो म्यूज़िक ही सुना, उसे ही समझा, उसे ही जिया, तो दैट इज़ ऑल आई न्यू। सो ऑलवेज़ वांट टू बिकम एन आर्टिस्ट। सो शौक नहीं, ये जज़्बात है, जज़्बा है मेरा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ना कि हाँ, आप जैसे ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो मानती हूँ कि बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये कि आप ऐसे घर में जन्मी जहाँ म्यूज़िक का माहौल रहा, क्योंकि म्यूज़िक और कुछ बनाए ना बनाए आपको एक अच्छा इंसान तो बना ही देता है। ऐसा मुझे लगता है, अगर बचपन से बेशक, उसकी आदत लगे। बिल्कुल। बट ये प्रेशर तो नहीं था ना? बिल्कुल भी नहीं था। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूँगी कि मैं जब छोटी थी तो किरण बेदी जी का सीरियल आता था, तो मैं तो ऑफ़िसर पुलिस ऑफ़िसर भी, आईएएस ऑफ़िसर भी बनना चाहती थी। लेकिन मेरे वालिद साहब हमेशा कहते थे कि बेटा अगर तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, कुछ भी बनो बस सुरीले डॉक्टर बनना, सुरीला इंजीनियर बनना। जो भी करना सुर में करना। सुर से उनका मतलब ये था कि अपने अंदर की इंसानियत को, ह्यूमिलिटी को ज़िंदा रखते हुए करना। तो अपने बस यही रहा और म्यूज़िक ही हमें पता था, कोई प्रेशर कभी नहीं था। वही मैं मेरी डॉटर के साथ भी रखती हूँ कि आई डोंट ट्राई टू कीप एनी प्रेशर। सो बिकॉज़ व्हाटएवर यू हियर सबकॉन्शियसली, जैसे हम जब छोटे होते हैं, मम्मी-पापा अक्सर कहते हैं कि भई अरे पुराने गाने कितने अच्छे थे, पुराने गाने कितने अच्छे थे। लेकिन वही बच्चे कहते हैं नहीं ना आई लाइक न्यू सॉन्ग्स। वही बच्चे बड़े होकर वही पुराने गाने सुनते हैं। बिकॉज़ सबकॉन्शियसली आप उन्हीं गानों में जी रहे हैं। सो या सो आपने कहा कि सुर में करो, तो हम भी सुर के साथ ही शुरू करते हैं। कुछ किसी भी गाने की 2 लाइनें जो आपके मन में आए। ओके। कुछ भी प्राइवेट कंपोज़िशन भी। प्लीज़, प्लीज़, यस। मेरे वालिद साहब की, मेरे फ़ादर साहब की बहुत ही फ़ेमस ग़ज़ल एक कसक बाय डॉक्टर बशीर बद्र साहब ने लिखी है, बहुत बड़े शायर। हाँ, 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 ररों, एक कसक दिल में चुभी रह गई, एक कसक दिल में चुभी रह गई, जिंदगी 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 मैं तुम्हारे कमे रह गई, एक कसक दिल में चुभी रह गई, एक कसक दिल में चुभी रह गई। सो रूना मेरे साथ हैं, और जितना इन्होंने मुझे बताया कि घर में म्यूज़िक का माहौल हमेशा से था। आपके वालिद साहब, आपकी मम्मी दोनों ही एक घराने से बिलॉन्ग करती हैं। ये मेरा अंदाज़ा है या ये बात सच है कि शायद इसी वज़ह से आपका नाम भी बड़ा म्यूज़िकल है? क्या इसका कोई कनेक्शन रूना लैला जी के साथ है या? जी, जी, मैं अगर ये बात ना कहूँ तो ये बात कंप्लीट नहीं होगी, बिल्कुल है, क्योंकि मेरी मदर बंगाल से हैं और मेरे वालिद साहब बहुत रूना लैला जी को बहुत सुनते थे और किसी वक़्त पे उनके साथ उनकी पहचान भी थी, एक हमारी म्यूज़िकल फैमिली छोटी-सी फैमिली है, तो ही वाज़ रियली इंस्पायर्ड बाय द नेम एंड दे वर आल्सो गुड फ्रेंड्स, तो इसलिए और आल्सो रूना का मतलब है रूह ना, जो रूदार है, जो रूह से भरा हुआ है, सोलफुल। So I think that was a very apt name, and he loved the name. So here I am, Runa. अच्छा, जैसे कई बार ना बचपन की कुछ बातें जो हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स ऐसे ऐसे ही कह दी थी अपने एक्सपीरियंस से, लेकिन जी, वो मन में गाँठ करके रह जाती हैं आपके साथ। तो ऐसी कोई बात आपके किसी वन ऑफ द पेरेंट या दोनों की ही कोई अलग बात हो जो आपको लगता है कि आप ज़िंदगी भर अपने साथ रखेंगे? वो सीख, वो नसीहत? जी, खैर नसीहत देने की तो मेरी कोई बिसात नहीं है, लेकिन मैं जो मेरे माँ-बाबा ने जो भी मुझे सिखाया, पर कुछ बातें हैं देखिए पेरेंट्स बातों-बातों में बहुत कुछ कह जाते हैं और वो बहुत ज़िंदगी के एक ऐसे
पहलू पे समझ में आता है जब जिंदगी काफी बीत गई है, या व्हेन यू क्रॉस 30, व्हेन यू रीच 40, दैट्स व्हेन यू रियली अंडर, अब तब समझते हैं उन बातों का मायने। बहरहाल कुछ बातें ऐसी मेरे फादर साहब कहते थे कि सुर के बारे में, कि सुर को पक्का रखना, सुर से जुड़कर रहना, रियाज कभी ना छोड़ना, और ऐसा कोई काम नहीं करना जिसको करके तुम्हें रात को नींद न आए। ये कितनी गहरी बात है, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस है, हम हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। और मेरे घर में एक बहुत खूबसूरत बात ये थी कि ह्यूमिलिटी और रिलीजन, ये दो चीजें जो थी, वो सिर्फ लव, म्यूजिक और ह्यूमैनिटी पे बेस्ड थी। तो हमारे यहाँ 24 घंटे संगीत, 24 घंटे प्यार, प्यार प्यार के साथ तो टकरार भी होता था, बट कोशिश प्यार की रहती थी। एंड तो यही देखा हमने बचपन से। तो यही नसीहत है, प्यार करो, जियो, जीने दो, कीप और सिंगिंग, ये कीप लविंग। सुनने में भले ही बहुत आसान सा लगे, लेकिन है बड़ा मुश्किल काम कि अपने बिल्कुल। आप से और दुनिया से और लोगों से सिर्फ प्यार करो। सो रूना मेरी आर्टिस्ट ऑफ द वीक आज इन ब्लू माइक, इनसे बातें चल रही है और मुझे लगता है कि बात सिर्फ म्यूजिक पर खत्म नहीं होगी, बहुत आगे तक जाएगी, क्योंकि एक एक स्पिरिचुअल बेंच में आपके, ना सिर्फ म्यूजिक बल्कि आपकी पर्सनालिटी में भी समझ पा रही हूँ। क्या इसका रीजन भी म्यूजिक है, या मैं आपसे कहूँ कि यू हैव अ वेरी यूनिक टेक्सचर ऑफ योर साउंड रूना। सो आप अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करती हैं थ्रू योर वॉइस? मैं सबसे, मुझे लगता है कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरी आवाज किसी की तरह नहीं साउंड करती। वो एक, मुझे लगता है कि ईश्वर की, खुदा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि कभी मुझे ये सिखाया ही नहीं गया कि इनकी तरह साउंड करना है या उनकी तरह गाना है। हाँ, ये जरूर सिखाया गया कि जैसे लता जी को सुनो, आशा जी को सुनो, बड़े गुलाम अली खान साहब, गुलाम अली जी, बड़े बिस्मिल्लाह खान साहब, जितने भी हमारे बड़े बड़े, आमिर खान साहब, जो बड़े बड़े उस्ताद रहे, पंडित जसराज जी, पंडित भीमसेन जोशी जी, अ, अजय चक्रवर्ती जी, कौशिकी जी, सब मेरे फेवरेट्स हैं। तो ये सिखाया गया, इन्हें सुनो, इनको सुनकर अच्छी चीजें इनसे लो, रियाज करो। लेकिन कोई खुदा की देन है, ईश्वर की देन है कि आई नेवर साउंडेड लाइक एनीबॉडी, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू साउंड, मैं हमेशा सिर्फ अपनी तरह ही साउंड करना चाहती थी, कि मैं जैसी हूँ। मैं कभी भी, मेरे मन में कभी था ही नहीं कि मुझे ऐसा गाना है, नहीं, मुझे मेरे जैसा गाना है। हाँ, उनसे अच्छी चीजें लेनी, उनसे सीखना है, सीखने की बहुत भूख है। तो ये एक अच्छी बात है, और मतलब कोशिश है अच्छी चीज़ करने की। और ये कि र र रियाज़ को लेकर मेरे पेरेंट्स काफ़ी सीरियस थे। वो हमेशा, अभी भी मुझे अच्छे से याद है, एक किस्सा बताऊँ आपको। मेरी बेबी, आई जस्ट डिलिवर्ड माय, मेरे बेबी का जैसे ही जन्म हुआ, तो मैं उसको दूध पिला रही थी। उस वक़्त मुझे याद आया कि मुझे ऑलमोस्ट एक 3 दिन हो गए कि मैंने गाना नहीं गाया। तो उसको दूध पिलाते-पिलाते मैं रियाज़ करना मैंने स्टार्ट किया। तो उस वक़्त मुझे हँसी भी आई, रोना भी आया कि क्योंकि आपका जो, मेरा जो ब्यूटीफुल। पहला इश्क है, वो मेरा म्यूज़िक है। और एक बात बड़े बड़े बुज़ुर्ग हमेशा ये कहते हैं कि आप जब भजन सुने, भजन या कोई भी ईश्वर, खुदा से जुड़ी हुई कोई भी आप जब चीज़ें सुने, या कोई सूफ़ी कलाम सुने, उसमें एक वज्द है, वज्द यानी ट्रांस। वो क्यों है? क्योंकि ये कहा जाता है कि जो कलाकार है, उसके पास एक सीढ़ी है ईश्वर तक पहुँचने के लिए। इट्स मच ईज़ियर, उसके पास एक आसान रास्ता है, इसीलिए तो वो कलाकार है। वीआईपी तो पास है इसके पास। वीआईपी बिल्कुल, तो हमारे पास एक ईश्वर की देन होती है कि हम जब ईश्वर का नाम मुँह से आप लेते हैं, और मैंने हाल ही में ये बात, अब मैं धीरे-धीरे, आप स्पिरिचुअलिटी की बात करी तो मैं ज़रूर कहूँगी कि मैंने ये एक्सपीरियंस करना शुरू किया है। जब आप ईश्वर का, खुदा का, रब का नाम अपने मुख से लेते हैं, इट इज़ वेरी पावरफुल। तो वो आई थिंक उसकी तरफ, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ धीरे-धीरे जा रही हैं चीज़ें। मन कर रहा मेरा, मैं कुछ ऐसा ही सुनूं, मतलब वो कुछ रूहानी भी हो सकता है, सूफी कलाम भी हो सकता है, कुछ भी ज़रूर, जिसमें उसका ज़रूर। ऊपर वाले का नाम हो। हाँ, हाय माना कुंतो मौला, हाय माना कुंतो मौला, हाफजा अलिउन मौला, मौला
जालिम मौला, हाय मना तो मौला, हो मनड़ो लाग्यो, हो मनड़ो लाग्यो, मनड़ो लाग्यो मेरा यार फकीरी में, हो मनड़ो लाग्यो जी हाँ, मनड़ो लाग्यो मेरा यार फकीरी में, हो मनड़ो लाग्यो जी हाँ, मनड़ो लाग्यो मेरा यार फकीरी में। बहुत सुंदर। शुक्र। सो ये जो नाम है रूहानी रूना, अ, इसे मैं अगर कॉन्सेप्ट कहूँ, सोच कहूँ, विजन कहूँ, क्या है ये? ये एक सोच है जो अब विजन और कॉन्सेप्ट में बदल रही है, क्योंकि हम्म। रूना जो रूहानी है, जो रूह से गाने की कोशिश कर रही है, तो रूहानी रूना। ओके। यू सो नो जब रूहानी रूना स्टेज पर होती है तो कैसा माहौल होता है? मतलब आप, मतलब अगर अपनी परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करो, उससे पहले की तैयारी, बात का माहौल। देखिए, ये जो परफॉर्मेंस की जो बात है, इतने बड़े बड़े दिग्गज हमारे देश में हैं, और ये जो मंच है ना, ये एक अग्नि परीक्षा है, मंच। और मंच सबका नाम पूछता है। नाम पूछने से मतलब है, एक कलाकार की जो आपकी जो असल बिसात है, वो मंच बता देता है। इसलिए जो लाइव परफॉर्मेंस है, बिना ऑटो ट्यून के जो परफॉर्मेंसेस हैं, वो आज भी जिंदा है। एआई आए या कुछ भी आए, वो हमेशा जिंदा रहेंगी। तो जो लाइव परफॉर्मेंस है, शुरू का दौर ऐसा होता है कि कलाकार अपने आप को ढूंढ रहा है, स्वर ढूंढ रहा है, और कॉन्शियस फील कर रहा है। ये सारी जर्नी है। फिर एक वक्त आता है कि फिर आप में नहीं रहते, आप हो ही नहीं वहां। तो धीरे धीरे जब कलाकार उस मंच, उस दौर पे आने लगता है कि जब वो नहीं है, वो डिवाइन के साथ जुड़ गया है, तब मजा आता है। तब एक अलग जर्नी में आर्टिस्ट जाता है। आई थिंक मेरी कोशिश यही रहती है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं परफॉर्मेंस करती हूँ स्टेज पे, तो मुझे एकदम आई बिकम, मेरा विजन थोड़ा ब्लर्ड हो जाता है उसके बाद। मतलब आई गो इन साइलेंस फॉर लाइक हाफ एन आवर, मतलब मुझसे कोई बात नहीं करना। तो मेरा म्यूजिक, मेरा मेरे प्राण है, मेरा सब कुछ है। तो इसके लिए मेरा जीवन इसको समर्पित है। तो जब तक आप इसमें अपनी जान ना लगाएं, और जब तक अपने अपने ईश्वर को, अपने खुदा को इस म्यूजिक में नहीं खोजें, तब तक वो मैजिक नहीं होता। और जब वो डिवाइन कनेक्शन हो जाता है, ऑडियंस भी समझ जाती है, ऑडियंस को भी वो कनेक्शन महसूस होता है। सो आपने बताया कि एक एक कनेक्शन जो है उस डिवाइन के साथ आप महसूस करते हैं जब आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं या रिकॉर्ड कर रहे हैं या अपने गाने के बारे में सोच भी रहे हैं, तो उसका कोई एक विजन तो होगा। इस रूहानी रोना, ये जो कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है, क्या चाहती हैं और कहाँ देखती हैं इसमें अपनी ऑडियंस को? तो रूहानी रूना प्रोजेक्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली एक दो स्कूल ऑफ थॉट है, दो विचार हैं, उनका समागम है, उसकी एमेलगेमेशन है बेसिकली। जहां पर मैंने कोशिश ये की है कि इन द वर्ल्ड ऑफ जैज, यू नो और उसके साथ उर्दू गजल, सूफियाना कलाम, कुछ उर्दू अदब के पंजाबी कलाम, इस किस्म की चीजों का समागम, एंड विद अ लिटिल बिट फ्लेवर ऑफ जैज। ताकि ये इसका भी रीजन बता दूं क्यों। क्योंकि जो हमारी जेंजी है, उस तक आप अच्छी चीजें कैसे पहुंचाएंगे, है ना? ट्रेडिशनल चीजें तो हैं, बट इस रूहानी रूना का प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि टू प्रेजेंट द ओल्ड स्कूल हेरिटेज इनटू अ मॉडर्न वाइब, कीपिंग द कल्चर एंड हेरिटेज हम्म। इंटैक्ट। हाँ, बेचारे जेंजीज को क्यों हम पीछे छोड़े यार, उन्हें भी हक है अच्छी चीजों का। लेकिन तब मैं तो बता दूं, पोवर्टी पी जेंजी के आएंगे। आजकल बहुत समझदार है। जेंजी इज अ वेरी यस। स्मार्ट एंड एवोल्यूटेड जनरेशन, आई मस्ट से। एंड उन्होंने अपनी सोच खुद बनाई है, वो एक अच्छी, आप चाहे कुछ भी कहें उनके बारे में, मतलब अपनी एक सोच के साथ वो आगे बढ़ रही है जनरेशन। तो ये जो आपने कहा जैज, गजल, ये पूरा कॉम्बिनेशन, कुछ ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है दो लाइनों के साथ? रूहानी रूना प्रोजेक्ट का जो ट्रीटमेंट है, जो हम्म। अरेंजमेंट है, वो जैज बेस्ड है। लेकिन उसके इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, जैसे हम्म। फ्लूट है, तबला है,
हम्म। गिटार है, ओके, हारमोनियम ओके, है, लेकिन ओके। देन वी हैव अ बेसिस्ट एंड देन वी हैव अ कीबोर्डिस्ट। तो वो फ्लेवर्स हैं उसके, यू नो। तो फॉर हम्म। एग्जाम्पल एक गजल है, खत में खत में तेरा नाम लिखा और चुम्मा प्यार किया, किया रे चुम्मा प्यार किया, तारा दरा तारा बाबा बाबा बाओ तारा दरा तारा दरा बाबा बाओ तारा दरा तारा राओ। तो इस किस्म से कुछ है। ओहो हो, बहुत बढ़िया। सो जेंजीज तक पहुंचने की और उन तक कुछ अच्छा पहुंचाने की एक कोशिश है, और ये सिर्फ नाम नहीं, ये कॉन्सेप्ट है रूहानी रूना। सो आज रूना मेरी आर्टिस्ट ऑफ द वीकेंड से बातें चल रही हैं। काम आसान हुआ है इस डिजिटल वर्ल्ड में, या ये काम आपको लगता है हुआ और मुश्किल? बहुत ही अ, कमाल का सवाल है ये। मुझे लगता है कि हर डिजिटल वर्ल्ड के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। मैंने भी हाल ही में कहीं सुना कि बहुत सारी आईटी कंपनीज में काफी लोगों को उनकी नौकरियां चली गई क्योंकि एआई ने उनकी जॉब्स ले ली। फिर म्यूजिक वर्ल्ड में भी अभी बहुत सारी ऐसी क्रिएशंस हो रही हैं, प्रोडक्शंस हो रही हैं जो एआई बेस्ड हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं इसमें, कि जो लाइव परफॉर्मेंस का जो स्किल है वो कभी पुराना नहीं होगा, क्योंकि कलाकार तो भाई वही है जो लाइव परफॉर्मेंस करे। आपकी जो तैयारी है, आपका जो एक रुबाब है या आपका जो अंदाज है, वो तो भाई लाइव में ही पता चलेगा। वहां पे एआई नहीं आएगा काम, है ना। वो प्रोडक्शन में आप हजारों मसाले डाल सकते हैं, लेकिन स्टेज पर भाई कलाकार का नाम पूछा जाएगा। और जी। भले ही आप उसमें कितनी भी टेक्नोलॉजी डाल दें, ऑडियंस समझदार है। वो एक ही जैसी चीजें पकड़ लेती है कि ऑडियंस, और अब तो ऑडियंस इतनी समझदार है क्योंकि साउंड का प्रोडक्शन इतना बढ़ गया है, इतना एग्जैक्टली, एक्सपोजर हो चुका है कि एग्जैक्टली। ऑडियंस को समझ में आता है कि अच्छा क्या है, एवरेज क्या है। सुरूना, ये बताइए कि क्या लगता है आपको, प्लेटफॉर्म्स लाइक द भारत म्यूजिक एक्सपीरियंस ये किस तरह से आर्टिस्ट को, आप जैसे आर्टिस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं? मुझे लगता है द भारत म्यूजिक एक्सपीरियंस एक बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, जहां पर वो ओरिजिनल आर्टिस्ट और आर्टिस्ट की ओरिजिनलिटी, उनके स्किल्स पर फोकस करते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे देश में इतने भिन्न भिन्न कलाकार हैं, इतने कलाकारों, इस वक्त तो कलाकारों की बाढ़ आई हुई मैं कहती हूँ। अगर आप कोई म्यूजिक शो खोलकर देखें, इतने कमाल के क्या तैयारियां हैं लोगों की। एंड मैं ये नहीं कहूंगी ईर्ष्या नहीं होती, बट यू फील वेरी प्राउड कि हमारी भारत भूमि है जहां पर इतना टैलेंट है। तो आई थिंक प्लेटफॉर्म्स लाइक दीज रियली, भारत म्यूजिक, दे रियली मेक अ बिग डिफरेंस इन एन एक कलाकार की जिंदगी में, ताकि वो अपने इस म्यूजिक को एक ऐसे स्तर पर ले जाए ताकि लोग उसको सुने और उसकी इस कला को पहचाने। सो अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट की जा रही हैं इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए, या सिर्फ एक प्रेजेंस फील करवाया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल प्रेजेंस भी फील करवाया जा रहा है अपॉर्चुनिटीज के साथ, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज बिना प्रेजेंस के तो मुमकिन हो ही ही नहीं नहीं सकता। है। तो बाकायदा इस पर दोनों तरफ से काम किया जा रहा है, और आप मेरा भी बहुत सारा म्यूजिक उस पर सुनने वाले हैं बहुत जल्द। एंड हम्म। आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, रियली हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद देम। मुश्किल है या वक्त के साथ आसान होता है, आप जो हो वो बने रहना? व्हाट डू यू थिंक? वो भी अपने कमाल है म्यूजिक के देखिए, साथ। आप भी रानी हैं इसलिए से रानियों वाला सवाल पूछ रही हैं, कमाल है आप। ये एक ऐसी बात है जो मैं चाहूंगी आपके रेडियो के माध्यम से सबको कहा जाए या सब तक पहुंचे, वो सारे खूबसूरत लोग जो इसको सुन रहे हैं। अपने आप में जुड़े रहना या आप बने रहना, आपका जो खुद है ना, उस तक सीमित रहना एक बहुत बड़ा टास्क है। क्योंकि बहुत इतनी डाइवर्जन्स हैं, इतनी हम्म, चीजें आपको बदलेंगी, लोग आपको बार बार कहेंगे कि नहीं ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। मेरे पिताजी हमेशा एक बात कहते थे कि अच्छी बात हर कोई बता देगा, सही बात कोई नहीं बताएगा। देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अगर आप इंस्टाग्राम खोलें या कोई भी सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म खोलें, आपको हजार लोग खड़े हुए हैं बताने के लिए। आज तो कंफ्यूजन है, सही क्या गलत क्या पता ही नहीं, डिलेमा है। तो इस सब में मैं यही कहूंगी कि खुद की पहचान तभी होगी, बिकॉज जो हमारी आत्मा, जो हमारी रूह है, कमिंग बैक टू द रूह, टू द रूहानी रूह, वो कभी झूठ नहीं बोलती।
जब आपकी रूह आपसे कहे कि ये सही है और ये गलत है, तो उसको उसको फॉलो करें, बिकॉज़ आपकी जो सोल है ना, वो झूठ नहीं कहती। हुँ, बिल्कुल। तो तो अपनी शायद अपनी रूहानी रूह को फॉलो करिए। मुश्किल है लेकिन करके तो देखो। करके तो अ, देखो। या अगर 2 लाइनें इस मुझे। पर इस पे जी, मैं जी, शेर कहूँगी कि सफ़र में प्लीज़। धूप तो होगी, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तन्हा, निकल सको तो चलो। सो इफ यू हैड टू डिस्क्राइब द भारत म्यूजिक एक्सपीरियंस एक सेंटेंस में, वो क्या होगा? मैजिकल, हुँ, कंसिस्टेंट और ऐसा कुछ जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं, जो बड़ा मुश्किल है आज के ज़माने में। जो बहुत मुश्किल है लेकिन करना तो पड़ेगा। वो बड़ा जी, खूबसूरत शेर है कि खुद को तुमसे जोड़ लिया है। आपने क्या कहा ना बात क्या है! कहना चाहेंगी? हाँ, खुद को हाँ। तुमसे जोड़ लिया है, बाकी सब रब पे छोड़ दिया है। तो बस यही है कि देखिए आजकल जब क्या। आप कहीं जुड़ते हैं तो वहाँ पे एक विश्वास होता है। तो उस विश्वास के साथ हम इनसे जुड़े हैं और जो ये पूरी टीम है ये वाक़ई कलाकारों को एक प्लेटफ़ॉर्म तो देते ही हैं बट वो मेक श्योर करते हैं कि ये एक हर कलाकार की जो एक आवाज़ है या उसका जो एक मुख्तलिफ म्यूज़िक है, उसका संगीत है, उसकी एक बात है, वो हर जगह पहुँचे, सारे लोगों की तरफ पहुँचे। आजकल क्या चल रहा है म्यूजिक वाइज़? जनरली क्या चल हुँ, रहा है? मतलब बस चल रहा जो है, या जो चल गया वो शेर है। आप बहुत मज़ेदार हो यार। बस जो चल गया वही शेर है, बस वो डायलॉग है बहुत कि हुँ, अ, हम दुश्मन को भी सीने से लगाना नहीं भूले, हम हुँ, अपने बुजुर्गों का ज़माना नहीं भूले। क्या बात! क्या तो मतलब ये। जो हाँ, चीज़ें चल रही हैं, वो चल ही रही हैं। मैंने देखिए फिर इस पे वही बात आ गई, कौन क्या कर रहा है उसे करने दीजिए। हुँ। हमें वही करना है जो हम करना चाहते हैं। तो लेकिन इसमें भी अगर मैं कहूँ कि कोई एक चीज़ जो आप इस म्यूज़िक इकोसिस्टम की जो इस वक़्त चल रही है और चेंज आप करना चाहती हैं, आपके बस में हो, तो वो क्या होगी? देखिए, जैसे मैंने कहा कि इतना खूबसूरत मतलब काम बहुत अच्छा हो रहा है। कुछ जी। चीज़ें हर ज़माने में चीज़ें ऊपर-नीचे होती हैं, लेकिन ऑन अ टोटैलिटी द म्यूज़िक इंडस्ट्री इज़ बूमिंग, न्यू आर्टिस्ट नए-नए आर्टिस्ट आ रहे हैं और एक बात मैं बहुत ही खुले दिल से कहना चाहती हूँ, आज हर कलाकार के लिए ऑडियंस है। हुँ, हर सिंगर के लिए उसकी अपनी ऑडियंस है। जो लोग कहते नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, वै ऐसा कुछ भी नहीं है। सब हो रहा है भाई, तुम कर नहीं रहे हो। तो हर हुँ। कलाकार के लिए एक ऑडियंस है। आप अपना काम अपने पूरे मन से, अपने दृढ़ निश्चय से, अपनी पूरी शिद्दत से करिए और कैसे नहीं भाई झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। एटीट्यूड देखो आप। वेलकम बैक टू ब्लू माइक। मैं हूँ रानी रूना के साथ। मतलब ये भी हो सकता है कि शायद हमारे नाम बड़े मिलते-जुलते हैं, क्योंकि बिल्कुल, सोच तो बहुत मिलती है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। आप भी बस एक ही कमाल है मतलब। बस एक बड़ा फ़र्क है यार, आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है, आप सुर में गाती हैं, इतना अच्छा गाती हैं, मैं बस सुनती हूँ। नहीं, नहीं लेकिन ये आपको मैं इस पर भी एक बात बताती चलूँ। अगर तानसेन नहीं होंगे, तो तानसेन क्या ही कुछ कर लेगा। तो देखिए कान-सैन उतने ही ज़रूरी हैं। हम कितना भी जी। म्यूज़िक कर लें, अच्छे सुनने वाले और म्यूज़िक को समझने वाले एक बहुत बड़ी धरोहर है हमारे देश की। तो बिल्कुल हुँ। आप कान-सैन हैं, मैं तान-सैन तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन कान-सैन मैं भी हूँ। मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। तो इस वक़्त जो हमें सुन रहे हैं, हो सकता है कुछ उसमें से यंग आर्टिस्ट हो, सिंगर्स हो, जो कुछ करना चाहते हैं, उन्हें जी। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि फाइंड योर वॉइस अपनी आवाज़ को पहले पहचानें। और डेफ़िनेटली किसी गुरु या किसी उस्ताद को एक गुरु के छत्र-छाया में जाएँ, एक गुरु से सीखें, रियाज़ करें एंड किसी की तरह ना बनना चाहें। आप अपनी आवाज़ को खोजें, अपना एक साउंड, आप क्या हैं? अब किसी को पसंद करना और किसी की तरह गाने में बहुत फ़र्क है। तो मैं तो यही कहती हूँ फाइंड योर ओन आइडेंटिटी अपनी खुद को पहचानो, अपने आप को पहचानो। इसी से हमारी बात शुरू भी हुई थी कि दैट आप में कुछ तो है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है और जब पहचान लें तो उसे जाने ना दें, चाहे दुनिया आपको क्योंकि क्या कितना ही समझदार बनाने की कोशिश करे। क्योंकि क्या होता है कि हम दूसरों को इतना देखते हैं कि हम उनकी तरह हो जाते हैं। हुँ,
उनकी तरह हो जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें अपना आप नहीं खोना है, अपने आप को भी वहीं रखना है। आप भले उनको उनके छाये में आ जाएं, उनकी जैसे माइकल जैक्सन, जो लोग माइकल जैक्सन को प्यार करते हैं वो उनकी उसकी तरह ऐसे भी करते हैं और उसकी तरह डांस भी करते हैं, वो माइकल जैक्सन उनके अंदर आ जाते हैं, है ना? तो या तो आप एकदम शिद्दत से किसी के हो गए, प्यार के दो ही रूप है, या तो किसी को अपना बना लो या किसी के हो जाओ, ठीक है ना? बहुत फेमस हम्म। डायलॉग है। लेकिन संगीत की बात यह है कि आप अपनी अपनी शख्सियत को बचा के रखें, अपनी म्यूजिक को बचा के रखें, उस पर काम करें, किसी और की तरह ना बने। ब्यूटिफुल। सो म्यूजिक आपकी लाइफ है, ये तो मैं समझ गई, जी। पर कुछ डिस्ट्रैक्शंस हैं क्या लाइफ में? मतलब कौन सी चीज है जिसे आप डिस्ट्रैक्शन कह सकते हो? डिस्ट्रैक्शन नहीं कहूंगी, चैलेंजेस कह सकते हैं। हम्म। और ये वो चैलेंजेस हैं जो आप अपने डिसीजन से लेते हैं, क्योंकि अ, जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग सिंगल हैं, अभी आपको कोई कॉल आ गया, फटाक से उठकर जा सकते हैं। लेकिन इफ हम्म। यू आर अ मदर, और ऊपर से इफ यू आर अ कलाकार, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपसे उम्मीद की जाती है कि आप ये भी कर लें, मल्टीटास्क। और इतना ज्यादा मल्टीटास्क होता है तो आपको तो फिर समझ में आता है, यार मैं तो सुपर वुमन हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था हम्म। मुझ में इतनी सारी एबिलिटीज और हैं। कई बार बनना नहीं है हमें सुपर वुमन। हाँ, पर हमारी चॉइस हालात, नहीं है। चॉइस हालात। चॉइस नहीं रहती। लेकिन आई या। थिंक बीइंग एन आर्टिस्ट एंड आल्सो बीइंग अ वुमन एंड अ होम मेकर एंड अ वर्किंग पर्सन एंड एन आर्टिस्ट, उसके ऊपर से अपने रियाज का टाइम अपने घर के लिए और अपनी गृहस्थी के लिए, अपने बच्चे के लिए, ये एक चैलेंज है। मतलब आई विल नॉट लाई, आई विल नॉट से कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि भाई हाँ नहीं मैं तो बहुत आराम से काम कर लेती हूँ, मुझे तो कोई नहीं, ये आराम से नहीं होता, इसमें बहुत प्लानिंग लगती है। अगर अगर मुझे आज कोई रिकॉर्डिंग जाना है तो मुझे 2 दिन पहले से प्लान करना पड़ता है कि हम्म। तो लेकिन वही कहते हैं, जब आप माँ बनते हैं ना, तो आपको ईश्वर इतने सारे मल्टीटास्कर वो बना देता है आपको, अपने आप वो सब कुछ हो जाता है। लेकिन डेफिनेटली इट इज अ चैलेंज, लेकिन वो ईश्वर चैलेंज भी उसी को देता है जो उस जो चैलेंज संभाल को कर सके। सकता है। तो आई बस वही एग्री। समझ कर आगे बढ़ रहे हैं हम। आपका एक एक शब्द मैं समझ पा रही हूँ। Being a mother, trust me। All right, बातें चलती रहेंगी, क्योंकि मुझे तो आज लग रहा है जैसे हम दो शायद बहुत ही बिछड़े हुए पुराने, किसी हाँ, जमाने में, दोस्त मिल हाँ, गए, एग्जैक्टली। दोस्त मिल रहे हैं और हालचाल चल रहा है हमारा, तो आपके गाने लेकिन चलते रहेंगे। रूना के साथ मैं हूँ रानी, और ये है ब्लू माइक। जाने का वक्त है, लेकिन उससे पहले कुछ मेरे सवाल हैं। एक गाना जो आप, मतलब ऐसे ही इमेजिनेशन में, ऐसे मतलब आपको लगता है कि काश ये गाना मेरा होता। सिर्फ बताना नहीं है, गाना भी है। देखिए ये एक बहुत ही, आप मुझे एकदम कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आपने डाल दिया। ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो मैं कभी गाने वाली थी, पर फिर वो हुए नहीं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये उसके पीछे भी कोई ईश्वर की कोई बात होगी, कोई रीजनिंग होगी। लेकिन मुझे वो गाना बहुत पसंद है, सुनिधि जी का गाना है। मन सात समंदर डोल गया जो तू आंखों से बोल गया, ले तेरी हो गई यार, सजना वे सजना, हो सजना मेरे यार, सजना वे सजना। आई लव दिस सॉन्ग। We all love the song, beautiful। So ये इस गाने का स्क्रैच आपने रिकॉर्ड किया था या क्या, मतलब क्या हुआ था? मतलब ऐसा ही कुछ था, मैं अवेलेबल नहीं थी इस गाने के लिए, आई वॉज इन द स्टेट्स मेरे फादर के साथ, तो आई मिस दिस सॉन्ग, दिस ओके। वाज सॉन्ग इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो ओके। या बट जिसकी जो किस्मत है जी, वो बिल्कुल है। बिल्कुल। बाकी किस्मत की बात करें तो आगे अपनी किस्मत से अगर एक अर्जी लगानी हो, एक ड्रीम कोलैबोरेशन किसके साथ? वेल आई बिन वेरी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि रहमान जी के साथ ऑलरेडी मैंने 2 गाने किए हैं। और देखिए कई बार जरूरी नहीं होता कि कोई गाना कोई चार्ट बस्टर हो जाए, लेकिन हम्म। एक ऐसी शख्सियत के साथ आपको काम करने का मौका मिला, जिसके सिर्फ जिसके साय के साथ बैठने से भी आपको कुछ अच्छा इल्म आ हम्म। जाएगा, या कोई अच्छी चीज आप सीख लेंगे। तो उनके साथ मौका मिला मुझे काम करने का। बट ऑफ कोर्स संजय लीला भंसाली जी, आई वुड लव टू वर्क मोर विथ हिम। एंड शाश्वत जो अभी धुरंधर के म्यूजिक हम्म। डायरेक्टर हैं, मैं आई वुड लव टू वर्क विथ हिम। सारे हमारे, विशाल शेखर जी, दे आर वन ऑफ माय फेवरेट्स। तो इवन सलीम सुलेमान, उनकी सारी कंपोजिशंस आर ब्यूटीफुल।
तो ये सब है कुछ बकेट लिस्ट में कुछ चीजें। और अब बात निकली है तो पहुंच जाएगी वहां तक। बस वो जावेद साहब का बड़ा खूबसूरत शेर है कि क्यों डरे जिंदगी में कि क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में कि क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। क्या बात है। बिग एफएम पर मैं हूँ रानी और मेरी आर्टिस्ट ऑफ द वीक रूना के साथ आज की ये मुलाकात, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम काम की वजह से बात कर रहे हैं, मतलब मुझे तो कम से बिल्कुल, कम बिल्कुल नहीं लगा। मुझे भी सो बिल्कुल नहीं थैंक्स टू लगा। यू, योर पर्सनालिटी, आपकी शेरो शायरी, आपका म्यूजिक, आपकी सोच, योर विजन ऑफ रूहानी रूना, थैंक यू बहुत रानी। खूबसूरत। सो अब कुछ ऐसे इमेजिनरी क्वेश्चंस, ओके। जी। सोचो अगर इंसान ना होकर कुछ और होती रूना, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होती, कोई नेचर का हिस्सा होती, क्या होती? कोई राग होती? मैं गंगा होती, आय हाय क्या बात, क्यों? क्योंकि गंगा में वो हम ऋषिकेश अक्सर जाते हैं, और जब मैं वहां की एनर्जी महसूस करती हूँ, मुझे इतना आई लव, मुझे मेरा मेरा घर है वो, मेरा हिमालयन होम है वो जगह। जब आप देखिए खुदा को तो, ईश्वर को तो किसी ने देखा नहीं। हम्म। अगर आप पुराने जो ऋषि मुनि थे या जो पुराने लोग थे, वो सिर्फ नेचर को ही पूजते थे। तो जब आप सूर्य को देखें या जब आप गंगा को देखें, तो जब मैं गंगा को देखती हूँ, गंगा माँ को देखती हूँ, पता नहीं वहां एक अजीब सा पावर है, उसमें एक ऐसी शक्ति है, वो सब कुछ अपने अंदर समेट लेती है और उसको प्योर करके फेंकती है बाहर, या उसको नहीं अच्छा लगता तो पूरी तरह से बाहर फेंक देती है। यही जो एनर्जी है, ये एक औरत का, या ये जो भी कहें, जो द डिवाइन क्रिएशन ऑफ शक्ति, जो मुझे बहुत महसूस होता है वहां जाके। आई थिंक ये वन ऑफ द रीजंस ऑफ गेटिंग इनटू स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि मुझे वहां जाकर इसका जो एक जो पावर है ना, शक्ति और शिव, ये जो दो, बिकॉज इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज ट्रू पावर, दिस इज अ फीलिंग, इट्स एनर्जी, दीज आर टू एनर्जीज कमिंग टुगेदर। तो गंगा सारी गंदगी को लेके, मैं सारी दुनिया की गंदगी को लेके ठीक कर देती, अगर कर सकती तो। लवली लवली। ऑलराइट, ये थी मेरी आज की आर्टिस्ट रूना, जो बहना चाहती हैं अपने म्यूजिक के साथ और बिल्कुल म्यूजिक को सही। आप तक बहते बहते पहुंचाना चाहती हैं। सो इसमें आप इनकी मदद कर सकते हैं, प्लीज इन्हें फॉलो करें, इन्हें सुने। कहाँ अवेलेबल हैं आप, किस नाम रानी, से? आई एम अवेलेबल ऑन, आई एम देयर ऑन इंस्टा एंड यूट्यूब। मैं इंस्टा पर हूँ, आप रूना रूना रिजवी टाइप कर सकते हैं, रूना शिवमणि टाइप कर सकते हैं। और मेरा ही म्यूजिक नहीं, अच्छा म्यूजिक सुने, और क्लासिकल म्यूजिक सुने, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक अपने आप में एक थेरेपी है। आपको लगेगा शुरुआत में, जिन्होंने नहीं सुना है, आपको ऐसा लग सकता है कि बोरिंग है, बट थोड़े समय के बाद आप एडिक्ट हो जाएंगे। तो क्लासिकल म्यूजिक को सुने, अच्छा संगीत सुने, और कभी वक्त मिले तो मेरा म्यूजिक भी सुन लीजिएगा बीच में, ठीक? जरूर। रानी, यू वर जी। एब्सोल्युटली अमेजिंग, आप कमाल है, आपकी शख्सियत कमाल है। आपके लिए शेर कहना चाहूंगी कि वो जी। इतना हसीन है कि मैंने उसे दिल दुखाने की इजाजत भी दे रखी है। अरे फिलहाल तो मेरा थोड़ा दिल दुख रहा है, क्योंकि आपसे टाटा बाय बाय कहना होगा, बट बहुत बहुत शानदार रही ये मुलाकात। बहुत काश, शुक्रिया। काश मैं भी दो लाइनें आपके लिए कह पाती, लेकिन वो शायराना अंदाज मेरा उतना है नहीं नहीं। नहीं, आपने बहुत अच्छा कहा। बट थैंक यू सो मच रूना, एंड ऑल द थैंक यू। वेरी वेरी बेस्ट, थैंक शुक्रिया, यू। शुक्रिया नवाजिश, थैंक यू।